राशि न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में गुरुवार को महिला महाविद्यालय की एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद कैंपस में हंगामा मच गया। इलाज में देरी और लापरवाही के आरोपों से आक्रोशित छात्राएं सड़क पर उतर गईं और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करने लगी। आपको बताते चले कि मृत छात्रा बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा थी, जिसकी अचानक क्लास से पहले तबीयत बिगड़ गई। सहपाठियों का कहना है कि छात्रा को तत्काल अस्पताल नहीं पहुंचाया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। छात्राओं का आरोप है कि समय से इलाज मिल जाता तो उसकी जान बच सकती थी। घटना की जानकारी मिलते ही महिला महाविद्यालय की 100 से अधिक छात्राएं एमएमबी मेन गेट पर जुट गईं। उन्होंने सड़क जाम कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान महाविद्यालय की शिक्षिकाओं और अधिकारियों के साथ छात्रों की कहासुनी भी हुई। छात्रा को हार्ट अटैक आया था, लेकिन उसे अस्पताल ले जाने में देरी हुई। छात्राओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए और कहा कि कैंपस में किसी आपात स्थिति के लिए चिकित्सा व्यवस्था नहीं है। विरोध प्रदर्शन की सूचना पर लंका थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित करने की कोशिश की। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी लगातार छात्राओं को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन छात्राएं न्याय दो और बीएचयू प्रशासन जवाब दो जैसे नारे लगाते हुए प्रदर्शन पर डटी रहीं। इस बीच मुख्य परिसर के छात्र भी मौके पर पहुंचकर आंदोलन का समर्थन करने लगे, जिससे स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन ने घटना की आंतरिक जांच के आदेश दे दिए हैं। हम यहाँ से प्रशासन की तरफ से लापरवाही अगर ये लोग कह रहे हैं तो बस यही कि ये ऑफिस में गए, कोई नहीं मिला ना, वो उसका नेचुरल डेथ है, मतलब उसका कार्डिक अरेस्ट है या जो भी अभी पोस्टमार्टम के बाद उसके पेरेंट्स खुद बताएंगे, है ना। आप लोग खुद पूछ लीजिएगा। कुछ छात्रों का ये भी आरोप है कि उनके जब उन्होंने बोला कि यहाँ पे एम्बुलेंस आने में लेट हुआ है, तो ऐसे में प्रशासन ने ये भी कहा है कि वो छात्रा का बेड लगता है। क्या ये सच है? नहीं, कुछ सच नहीं है। मैंने उनसे ये कहा कि देखो तुम, उसने कहा आधा घंटा। मैंने कहा कि जो मैंने देखा है अपनी आंखों से और जो मेरे पास सबूत है, आप इसमें कहीं वो 4 कहीं बदल गई, क्योंकि 100 लड़कियां उसमें नहीं जा सकती। आप 4 लड़के कहीं उन लोगों ने देखा, इसलिए वो बदली। उन्होंने देखा कि वहाँ स्टेटमेंट हमने यहाँ खड़े होकर दी। ये हम लोग का बैठक। आज हमारी उस बच्ची को हम लेके उतनी देर बैठे रहे, तुम वहाँ नहीं, तुम भी नहीं, ये थी, ये दोनों और 2 लड़कियाँ हम लेके बैठे रहे उसको गोदी में। We only know what they are telling us and they keep changing their statement. Sometimes they saying कि 4 मिनट था, कभी बोल रहे 15 मिनट था, कभी बोल रहे 10 मिनट था। तो हमें खुद भी नहीं पता है कि एक्चुअल टाइम क्या था। And look what they're doing right now. देखिए, एक लड़की थी BA सेकंड ईयर की, वो आ रही थी, वो क्लास के लिए जा रही थी। क्लास के बाद वो वॉशरूम की तरफ आई, वॉशरूम से वापस आई तो बॉटनी डिपार्टमेंट के सामने फेंट हो गई। उसे फिट्स वगैरह आए थे, तो एक लड़की ने देखा तो बाकी 3-4 लड़कियों को पता चला, तो वो लोग सब आए थे वहाँ पे देखने के लिए। और वहाँ पे 1-2 कोई प्रोफेसर या टीचर ऐसे भी थे, तो उन्होंने कहा, एक तो वहाँ पे गार्ड थे, वो कहते कि मैं, मतलब एक भैया थे, वो कहते ये लड़की है, मैं टच नहीं करूँगा। तो वो लोग आगे उसको लेके नहीं गए, सारी बातें बाहर ही उधर ही रह गई। फिर कॉल किया गया एम्बुलेंस में, तो एम्बुलेंस कॉल करने के बाद आधा घंटा बाद आती है। एम्बुलेंस में बैठाया जाता, उससे पहले कि वो डेड थी, और डेड थी तो एम्बुलेंस लेके जाके आधा घंटा लग गया। सुंदरलाल जाने में 2 मिनट लगता है। If someone has scooty, they can go with scooty also. ये चीजें जरूरी थी वहाँ पे होनी। और 10 बजे से 1 मिनट लेट यहाँ पहुँचो गेट पे तो कहते आपकी बेटी है नहीं, भाग गई किसी के साथ। घर पे फोन करके ये कहते थे कि आपकी बेटी भाग गई। बच्चे पेरेंट्स कैसे परेशान नहीं हो जाएंगे? ये सारी चीजें हैं। वो कहते हो कि तब हम आपके पेरेंट्स को क्या जवाब देंगे? आप पेरेंट्स को क्या जवाब देंगे? हमारी मांगे कुछ नहीं है, हमको चाहिए कि हमारी सारी प्रॉब्लम्स एडमिट हो और वो लोग सारी बातों को सुने आके और समझें कि हम लोग क्या चाहते हैं। अपनी समस्या यही है कि मेडिकल फैसिलिटीज को थोड़ा और मॉडरेट, इतना सिंपल नहीं था कि वो लड़की गिरी और उसको चले गई। हॉस्टल में कई बार होता है, हॉस्टल्स में भी लापरवाही की जाती है। ये सब चीज़ों को देखना होगा और बाकी सारी चीज़ों में भी जो हॉस्टल्स में दिक्कत है उन सबको भी आगे लाया जाए, जो शायद छोटा मुद्दा समझ के छोड़ दी जाती है कि जाने दीजिए। पर अगर अब वो बातें बाहर आ रही हैं तो उन सब बातों को बाहर आना चाहिए मेरे ख्याल से। और ये मेरा, और हम लोग किसी के खिलाफ नहीं है, हम लोग किसी के खिलाफ नहीं है, बात ये है, हम लोग किसी के खिलाफ नहीं है।